करेरा का एक युवक एनल कैंसर की गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहा है। युवक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उपचार को मोहताज है। करेरा के ढमरियाना मोहल्ला में रहने वाले रामेश्वर जाटव को 2 साल पहले मल त्याग के रास्ते में परेशानी हुई थी। उसने जब ग्वालियर दिखाया तो डॉक्टरों ने उसे कैंसर बता दिया। अपना मकान और कीमती सामान बेचकर जैसे तैसे रामेश्वर ने 3 लाख रुपए जुटाए, जो कि उसके मल त्याग के रास्ते का बाईपास सर्जरी कराने में खर्च हो गए। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे कैंसर के उपचार के लिए बंबई जाने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण रामेश्वर बंबई नहीं जा पा रहा है। रामेश्वर बताता है कि बंबई में लगभग 5 लाख के खर्च की व्यवस्था करनी है, तब उसका उपचार हो सकेगा। इतनी राशि वह जुटाने में असमर्थ है। उसका कहना है कि मदद के लिए वह सब कुछ बेच चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। परिवार में 3 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की मजदूरी पर उसका परिवार चल रहा है। होटल पर मजदूरी कर कर बच्चा जो कुछ लाता है उससे परिवार की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में भला वह उपचार के लिए 5 लाख रुपए कहां से जुटाए। रामेश्वर कहता है कि उसने सभी नेताओं और अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा ली, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। उपचार के अभाव में उसके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। उसने लोगों से सीधे मदद की गुहार की है और कहा कि यदि लोग चाहें तो सीधे तौर पर उसके बैंक खाते में भी मदद पहुंचा सकते हैं। अब देखना यह है कि रामेश्वर की मदद के लिए किस तरह से लोग आगे आते हैं। करेरा के रामेश्वर जाटव में जो कि कैंसर से पीड़ित हैं और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि ये अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। अभी तक इनका 3 लाख से ज़्यादा रुपए इसमें खर्च हो चुका है और इनका अभी ऑपरेशन नहीं हो पाया है। बम्बई में इनका ऑपरेशन होना, उनकी क्या हालात हैं, क्या परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं। आपको ये जो बीमारी है कैंसर की, ये कौन सा कैंसर और कितना पुराना, कब से है ये? सर ये मुझे एनल कैंसर है, जो लैकिंग के रास्ते में पहले भगंदर फोड़ा हुआ था, लेकिन अब उसमें कैंसर हो गया है सर। ये मुझे 2 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। 2 साल से ना तो मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, ना कुछ काज कर पा रहा हूँ सर। और क्या कहते हैं, मेरा घर मकान सब कुछ बिक गया है और घर की कुछ मेन वस्तुएं वो ही मैंने बेच दी हैं। इनको बेचकर मैं ग्वालियर गया हॉस्पिटल में, बिरला हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि मुझे कैंसर है लैकिंग के रास्ते में, जिससे मेरी लैकिंग की सिकाई की है, लैकिंग के रास्ते के अंदर कैंसर की सिकाई हो गई है और बाईपास सर्जरी हो गई है। लेकिन ऑपरेशन उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बॉम्बे जाना है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में सर। वहाँ पर मेरा इलाज होगा। वहाँ खर्चा लगभग 4-5 लाख रुपये करीब आएगा सर। अच्छा, तो अभी इसके लिए आपने कहीं मदद मांगी हो, किसी नेता के पास गए हो, अधिकारियों के पास गए हो, कुछ मदद मिल पाई है? क्या कहना रहा उनका? सर मैं सर प्रयागराज जाकर किसी के पास किया था, विधायक साहब के पास, तो बस वो यही कहते हैं ठीक है मदद हो जाएगी, मदद हो जाएगी, मदद हो जाएगी, लेकिन कोई उनसे अभी तक कोई मदद नहीं हो पाई है सर। शकुंतला जी से बात की थी तो उनसे भी निराश लौटा हूँ। यहाँ से और भी लोगों के पास किया, सही के पास कहीं से कोई मदद नहीं मिली सर मुझे। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? किस लोगों से किस तरह की मदद चाहते हैं? शासन से क्या चाहते हैं आप? सर शासन से बस यही चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था हो जाए सर, तो अच्छी बात है, जिससे मैं अपना इलाज करा सकूँ सर। और लोगों से, सब माता बहनों भाई बंधुओं से यही निवेदन है कि कुछ मेरे लिए, अगर उन्हें लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे कैंसर है, तो मेरी मदद करने में कृपा करें, तो उनके आशीर्वाद से मैं बच जाऊँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस मैं अपना मकान, खुद का निजी मकान बेच दिया है सर। 2.5 लाख रुपये में मकान बेच के ग्वालियर गया था सर मैं भी, तो वहाँ पे मेरा 3 लाख रुपये खर्चा हो गया है सर। अब मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि सर कि मैं बॉम्बे जाने में असमर्थ हूँ सर। बच्चों को भी तुमने कहीं काम पे भेजा? हाँ सर, मेरा बड़ा लड़का है 15 साल का, जो होटल पर 1.5 साल से लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है, काम कर रहा है, बर्तन मांज रहा है सर, नाश्ता पानी का काम करता है। उसी के वजह से हमारे घर में खाना पीना बन रहा है सर, और नहीं तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये रामेश्वर हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि 15 साल का एक लड़का है जो कि होटल पे मजदूरी कर रहा, काम कर रहा, उससे इनके परिवार का खर्च चल रहा है, क्योंकि इनकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मकान बिक चुका है और इलाज के लिए पैसे नहीं है। जितना हो सके संभव हो रामेश्वर की मदद इनके द्वारा जो अकाउंट नंबर बताया गया है उसमें करने की गुहार ये लगा रहे हैं। लोग इनकी मदद करें ताकि इनको जीवन मिल सके और इनका उपचार हो सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बने सहभागी, बनाएं अपना करेरा स्वच्छ।
कचरा नियत स्थान पर या कचरा वाहन में ही डालें। नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, कोरोना से बचें। सौजन्य से नगर परिषद करेरा, जिला शिवपुरी।